हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक संख्या 52। आज लोचनदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस भी है, तो कुछ समय हम इस श्लोक पे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोचनदास ठाकुर पे कुछ कहने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान उवाच प्रह्लाद भद्र भद्रम ते प्रीतो अहम ते असुरोत्तम वरम वृष्णीष्व अभिमतम कामपूरो अस्मयं नृणाम्। श्री भगवान उवाच प्रह्लाद भद्रं भद्रं ते प्रीतो अहम ते असुरोत्तम वरम वृष्णीष्वाभिमतं कामपूरो अस्मि अहम नृणाम्। श्री भगवान उवाच प्रह्लाद भद्रं भद्रं ते प्रीतो अहम ते असुरोत्तम वरम वृष्णीष्वभिमतं कामपूरो अस्म्यहं नृणाम्। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, प्रह्लाद, हे प्रह्लाद, भद्रम, तुम इतने सौम्य हो, भद्रम, कल्याण हो, ते, तुम्हारा, प्रीत, प्रसन्न, अहम, मैं, ते, तुम्हारा, असुरोत्तम, हे असुर वंश, नास्तिकों में श्रेष्ठ भक्त, वरम, आशीर्वाद, वृणीष्व, मुझसे मांग लो, अभिमतम, वांछित, कामपूरः, हर एक की इच्छा पूरी करने वाला, अस्मि, हूँ, अहम, मैं, नृणाम, सारे मनुष्यों का। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे सौम्य प्रह्लाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है, इसलिए तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग सकते हो। कृपया पीछे दोहराइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे सौम्य प्रह्लाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है, इसलिए तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग सकते हो। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्तवत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं कि भगवान ने अपने भक्त को सारे आशीर्वाद दिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने वास्तव में कहा, मैं सबों की मनोकामना पूरी करता हूँ। चूँकि तुम मेरे भक्त हो, अतएव जो कुछ तुम्हें चाहिए वह प्रदान किया जाएगा, किंतु यदि तुम किसी अन्य के लिए प्रार्थना करो तो वह प्रार्थना भी पूरी की जाएगी। इस तरह यदि हम परमेश्वर या उनके भक्त के पास जाएं या कोई भक्त हमें आशीष दे
तो वह स्वाभाविक है कि हमें स्वतः परमेश्वर की सारे आशीष प्राप्त हो जाएंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई अपने वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर ले तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीनाथा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी एकत्रित भक्तों से कृपा याचना करता हूँ कि कुछ इस श्लोक पे मैं बोल सकूं और आप लोग की कुछ सेवा कर पाऊं श्रीमद् भागवतम जी के द्वारा। ये श्लोक श्री भगवान उवाच जैसे बताएं, भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद को कह रहे हैं। प्रहलाद ने अब तक कई सारी प्रार्थनाएं के द्वारा भगवान को शांत किया, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान प्रहलाद से प्रसन्न हो जाते हैं और उस प्रसन्नता में होके प्रेमवश में आके भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं आज का। तो ये श्लोक ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं हर जीव की इच्छा पूरी करना मेरी लीला है। हर जीव की इच्छा पूरी करना मेरी लीला है। तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब वो अपनी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं या किसी भी जीव की इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ पे अनुवाद में लिखा है हर जीव की इच्छा पूरी करते हैं। तो भक्तों की तो विशेष इच्छाएं पूरी करते हैं। बट हम देखते हैं कि कई बार भक्त लोग भी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो क्या ये भी भगवान की इच्छा है? ये भी भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। ये दर्शाता है कि हम अभी जिस परिस्थिति में हैं ये प्रूव करते हैं अपने आप में ये कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान ये हर जीव की इच्छा पूरी करते हैं। अगर जीव कोई गलत इच्छा भी रखता है तो भी वो पूरा करते हैं, क्योंकि इच्छा पूरी करना भगवान का कार्य है और इच्छा करना जीव का कार्य है। जीव इच्छा के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जब तक भगवान उसको सहयोग नहीं देंगे तब तक वो अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि काम पूरो अस्मि अहम नृणाम, कि मैं हर जीव की इच्छा पूरी करता हूँ। इसलिए प्रहलाद तुम्हारी जो इच्छा है मांगो मुझसे। इस तरह से नरसिंहदेव कह रहे हैं। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी जब महाप्रकाश लीला थी तब
चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके सभी भक्तों को बुलाया, हरिदास ठाकुर, कोलवेज श्रीधर और मुरारी गुप्ता, अद्वैत आचार्य। तो वहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को कहते हैं कि मांगो तुम्हें जो वर चाहिए। पर भक्त क्या है, वो कोई इच्छा, वो कुछ मांगता नहीं है भगवान से। तो भगवान भी थोड़े असमंजस में होते हैं कि ये मेरे भक्त हैं, मुझसे कुछ मांग ही नहीं रहे, मैं इतना कह रहा हूँ मांगिए मांगिए, पर कुछ मांगते नहीं हैं। प्रहलाद महाराज फिर आगे ये बोलते हैं कि भगवान आप ये कह रहे हो कि आप मुझसे मांगिए, ये तो आप मेरे से कुछ व्यापार कर रहे हो। तो भगवान और सोच में पड़ जाते हैं कि मैं कैसे अपने भक्तों की सेवा करूं, मैं इतना इन्हें कह रहा हूं मांगिए, कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों को भयभीत वाली परिस्थिति में डाल देते हैं कभी कभी, ताकि वो भक्त भगवान के पास जाए और रक्षा की इच्छा मांगे कि मुझे बचाइए भगवान। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ अलग अलग आदान प्रदान करते हैं। और भक्त भी कैसे हैं, वो किस भाव से अपनी सुरक्षा मांगते हैं। जैसे हम देखते हैं जब सभी ग्वाल बाल लोग जब गाय चराने गए थे और दावाग्नि हुई थी, पूरे जंगल में अग्नि लग गई थी, तो सभी ग्वाल बाल जो है कृष्णा के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बचाइए। यहाँ पे आचार्यगण हम टिप्पणी लिखते हैं कि जो ग्वाल बाल थे वो इस सुरक्षा मांग रहे थे, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सुरक्षा के लिए मांग रहे थे, पर उनके अंदर भाव क्या था कि अगर हम जीवित नहीं रहेंगे तो कृष्णा के साथ, कृष्णा को जो खेलने का जो आनंद है वो कैसे प्रदान होगा, भगवान को आनंद कैसे प्रदान कर पाएंगे। तो ये इच्छा से वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उनका जीवन चला जाए उनसे उनको कोई समस्या नहीं है, पर भगवान, हम नहीं रहेंगे तो भगवान के साथ कौन खेलेगा, भगवान के साथ आदान प्रदान कैसे करेंगे भगवान। तो ये इच्छा से वो सारे ग्वाल बाल कृष्ण को प्रार्थना करते और उनको रक्षा करने की मांग करते हैं। तो इसलिए भगवान को बहुत आनंद आता है जब उनके भक्त कुछ उनसे मांगते हैं। और कभी कभी भक्त जो है कभी कभी भौतिक इच्छा भी मांगता है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं तो उन्हें भौतिक इच्छा मांगनी होती है, तो भगवान उसको भी पूरा करने में बहुत आनंद करते हैं, उसको भी वो पूरा करने में बहुत आनंद लेते हैं। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज अंत में क्या मांगते हैं, आगे की श्लोकों में जब हम पढ़ेंगे तो प्रहलाद महाराज ये मांगते हैं कि अगर आपको मुझे कुछ वरदान देना है तो ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं, कोई भौतिक इच्छा नहीं हो मेरे हृदय में। तो ये होता है भक्त का भाव। और आगे क्या मांगते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, जो बड़े असुर थे, उनका आप उद्धार कर दीजिए, और ऐसे जितने जीव हैं जो इस संसार में भटक रहे हैं उनको आपके चरणों में लेके आऊं, इसका मुझे वरदान दीजिए। तो भक्त कभी भी अपने लिए नहीं मांगता है ना, दूसरों के कल्याण के लिए मांगते हैं। और यही भाव हरिदास ठाकुर ने प्रकट किया है ना, यही भाव हमारे 6 गोस्वामियों ने प्रकट किया, यही भाव भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद जी ने प्रकट किया। प्रभुपाद जी और जो हमारे आचार्य गण हैं जितने भी हैं, वो यही प्रार्थना करते थे कि अन्य जीवों का उद्धार कैसे हो, अन्य जीव भगवान के चरणों में कैसे और आगे आए। तो भक्त ये भाव रखता है। और प्रहलाद महाराज अपने उदाहरण से हमें ये भाव सिखाते हैं कि भक्त को किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए भगवान से मांगना, भगवान से कुछ भी मांगना गलत नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हर जीव की इच्छा पूरा करना मुझे उन्हें आनंद प्रदान होता है। मांगना गलत नहीं है, पर हम किस भाव से क्या मांग रहे हैं
ना, वो इम्पोर्टेंट है। हमारी इच्छाएं, हमारा हेतु क्या है ना। जैसे सप्तम स्कंद है, इसमें जो सब्जेक्ट जो डिस्कस किया है उसका नाम है ऊती। ऊती का अर्थ है शुभ अशुभ इच्छाएं। तो अगर आप शुभ इच्छाओं पे ध्यान दोगे तो आपका एलिवेशन होगा, अगर आप अशुभ इच्छाओं को पे ध्यान दोगे तो आपका डिग्रेडेशन होगा। तो प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु ये दोनों दर्शाते हैं शुभ इच्छा और अशुभ इच्छा। तो पूरा सप्तम स्कंद ये ऊती पे पूरा चर्चा किया गया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। प्रहलाद महाराज जैसे हम देखते हैं कि जय विजय को जब श्राप मिला था 4 कुमार के द्वारा, तो उन्हें श्राप मिला और उनसे उस श्राप के वजह से 2 चीजें हुई। एक, इन दोनों को भौतिक संसार में आना पड़ा, और दूसरा, इनके अंदर भौतिक संसार को भोगने की इच्छा हुई। इसलिए अगर हम भक्तों से या वैष्णव भक्तों को अपराध करते हैं या उनको सही सम्मान नहीं देते हैं, तो हमारे अंदर भी भौतिक इच्छाएं बढ़ते जाएगी। तो इसलिए वैष्णव का आदर करना, वैष्णव का सम्मान करना बहुत आवश्यक है वैष्णव समाज के अंदर। किसी भी भक्त को कोई भी रूप से असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। ये पूरा सप्तम स्कंद देखिए, जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तब उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से सारी शिक्षा ग्रहण की थी, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो गर्भ से बाहर आए तो वो शिक्षाएं उन्हें याद थी और वो शिक्षाओं के आधार पर पूरा अपना जीवन जी रहे थे। तो उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया उनके आदेशों का पालन करके, उनके आदेशों को अपना जीवन बनाया और उस आदेश के अनुसार अपना जीवन जिए एकदम कमिटमेंट के साथ। और इसलिए 5 वर्ष की आयुष्य में वो महाभागवत बन गए, महाजन में आते हैं प्रहलाद महाराज। तो इसलिए अगर हम भी अपना जीवन इस प्रकार से जिएंगे, केवल भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो हम भी प्रहलाद महाराज जैसी चेतना, जैसे प्रहलाद महाराज की थी, ऐसी चेतना हम विकसित कर पाएंगे और लोगों के उद्धार, लोगों के कल्याण के विषय में सोचेंगे। इस लीला में, प्रहलाद और नरसिंहदेव की लीला में, जैसे हम देखते हैं कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए केवल और केवल प्रहलाद महाराज के लिए। उनका इस अवतार, भगवान का इस अवतार में और कोई दूसरा कार्य नहीं था, केवल अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए। कृष्णा के जितने भी अन्य अवतार हैं उसमें कई सारे दूसरे एजेंडाज, दूसरे कोई हेतु है जिसको पूरा करने के लिए अवतार भगवान ने लिए। बट ये अवतार स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इस अवतार का खाली एक ही कार्य था, वो था अपने भक्त को रक्षा कर, अपने भक्त को संतुष्ट करना। और इसलिए प्रभुपाद जी ने ये नरसिंह आरती हर रोज सुबह और शाम भक्तों को कहा है गाने के लिए। संध्या आरती के बाद और सुबह मंगला आरती के बाद नरसिंह प्रार्थना कहने के लिए कहा गया है। तो जब ये नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं, तो जैसे हिरण्यकशिपु जब अंत में प्रहलाद को चैलेंज कर रहे थे कि तुम इतने विष्णु की आराधना क्यों करते हो, विष्णु मेरे से बड़ा है क्या, क्या विष्णु मेरे से शक्तिशाली है क्या, ऐसा चैलेंज करते हैं। तो प्रहलाद महाराज तो एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, विष्णु का और भगवान का स्मरण कर रहे थे। फिर हिरण्यकशिपु ने चुनौती किया कि तुम्हारे भगवान अगर है तो क्या प्रकट हो सकते हैं, क्या वो उस खंबे में भी मौजूद है क्या? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान हर जगह है, इस खंबे में भी है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सब जगह है। तब हिरण्यकशिपु उस खंबे को तोड़ते हैं और फिर
वहाँ पे नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं। और नरसिंह देव इतने क्रोधित होते हैं, इतने क्रोधित होते हैं, और उस क्रोध में आके हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। तो यहाँ पे भगवान अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं क्रोध के माध्यम से। अन्य देवी देवता जो भी थे वो सब भयभीत हो गए थे, पर प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं हुए थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज को पता था भगवान क्यों प्रकट हुए हैं, भगवान किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे क्रोध के माध्यम से नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। और जब फिर शांत हो जाते हैं तब आज का जो ये श्लोक है वो उच्चारण करते हैं, उससे प्रार्थना कुछ मांगने के लिए पूछते हैं कि आप कुछ मांगिए। सो क्रोध भी एक तरीका है जिसके द्वारा भगवान अपने भक्त को आनंद देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि माता पिता है, एक उनका बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, दोनों झगड़ा करते हैं। बड़े बेटे ने अगर छोटे बच्चे को मारा तो उसकी जो माता है वो बड़े बेटे को डांटती है, क्रोधित करती है कि क्यों मारा। उसको भी प्रेम दे रही है और जो छोटा बच्चा है उसको भी प्रेम दे रही है क्रोध के माध्यम से। तो इसी प्रकार भगवान जो है अपने क्रोध से भी कई बार अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। पर हम जैसे जीवात्मा जो है वो अगर क्रोध हो जाते हैं तो अपनी भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए क्रोधित होते हैं, सेल्फिश डिजायर्स को पूरी करने के लिए क्रोधित होते हैं। पर भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उनका क्रोध भी परफेक्ट है एकदम, उनके क्रोध में भी कोई गलती नहीं है। सो इसलिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। और भक्त जो है यहाँ पे कुछ मांगते नहीं है, और इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है माधवेंद्र पुरी का। सो माधवेंद्र पुरी जब गोविंद कुंड में थे, हमें वो पूरी कथा पता है, पूरी तो मैं कथा नहीं बताऊंगा, बट माधवेंद्र पुरी इतने उत्तम कोटि के भक्त थे, अयाचक सन्यासी थे, कुछ भी मांग के नहीं खाते थे, पूरी तरह से वो कृष्णा पे निर्भर थे। कृष्णा पूरा उनको कंट्रोल कर रहे थे, उनके मन को, उनकी इंद्रियों को, सब कुछ कृष्णा उनको कंट्रोल कर रहे थे। तो ये चेतना थी माधवेंद्र पुरी की। और माधवेंद्र पुरी हमारे संप्रदाय के एक आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु। भगवान पूरा उनकी रक्षा कर रहे थे, पूरा उनका ध्यान कर रहे थे। सो ये भाव हम इस लीला से सीखते हैं। जितना हम भगवान पे निर्भर रहेंगे, जितना हम भगवान की सेवा में लगेंगे, उतनी भगवान हमें रक्षा देंगे, उतनी भगवान हमें प्रोटेक्शन देंगे। सो इसलिए हमें एज अ साधका हमें अपनी इच्छाओं पे कार्य करना चाहिए। क्या इच्छा है हमारे हृदय में, उससे हमें नियमित रूप से स्कैन करना चाहिए। हमारी चेतना को हमेशा हमें स्कैन करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर भौतिक इच्छा है या आध्यात्मिक इच्छा है, क्या मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ या गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, किस भाव से मैं सेवा कर रहा हूँ, वो जो एटीट्यूड है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है भक्त के जीवन में। फिर चाहे वो भक्त कितनी भी छोटी सेवा करे, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो किस भाव से और क्या इच्छा रख के वो सेवा करता है। सो इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पे बहुत ज़्यादा कार्य करना चाहिए। और ये जो कृष्णा भावना भावित है, जो कृष्णा भावना अमृत है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का अर्थ क्या है कि अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना। तो सारा ये कार्य इच्छाओं पे डिपेंड करता है, क्या हम इच्छा लेके आए हैं। सो इसलिए रामायण में भी एक प्रार्थना आती है जिसमें विभीषण प्रार्थना करते हैं भगवान को। वो क्या प्रार्थना करते हैं कि मैं असुर कुल में जन्मा हूँ और मेरे अंदर
भोग करने की भी इच्छा है, तो भगवान मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपकी सेवा में जल्द से जल्द लगाइए। अभी मेरे हृदय में आपकी सेवा करने का दीपक जल रहा है और वो दीपक बुझने की कगार में है, तो वो दीपक बुझे उससे पहले आप मुझे अपनी सेवा में लगा दीजिए। मैं असुर कुल में जन्मा हूँ, कभी भी मेरे अंदर भोग इच्छा प्रकट हो सकती है। तो ये विभीषण प्रार्थना करते हैं। इसलिए इच्छाओं पे हमें बहुत ही स्कैनिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं उससे हमें करते रहना चाहिए हर समय हर पल, क्योंकि जब हम महामंत्र जप करते हैं है ना, उस समय हम क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी सेवा में जोड़िए। ये इच्छा रख के हमें माला जप करना चाहिए, हे राधा हे कृष्णा मुझे आपकी सेवा में लगाए रखें। ये इच्छा से जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं कि अपनी सेवा में जोड़िए, तब भगवान उस भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। और जो प्रहलाद महाराज जिस चेतना से फिर आगे प्रार्थना करते हैं, वही चेतना का आस्वादन वो भक्त भी कर सकता है। इसलिए हमारी चेतना, हमारी इच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कई सारी अच्छी बातें, अच्छे पॉइंट्स इसमें बताते हैं कि यह कोई असामान्य बात नहीं कि भगवान ने अपने भक्त को सारे आशीर्वाद दिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने वास्तव में कहा, भी भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं सबों की मनोकामना पूरी करता हूँ, चूंकि तुम मेरे भक्त हो अतएव जो कुछ तुम्हें चाहिए वह प्रदान किया जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो इच्छा करोगे मैं पूरी इच्छा वो मैं पूरी करूंगा। आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि किंतु यदि तुम किसी अन्य के लिए प्रार्थना करो तो वह प्रार्थना भी पूरी की जाएगी। तो भक्त जो है, जैसे कि हमने देखा, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो अपने लिए हमेशा कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, दूसरे बद्ध जीवात्माओं को कैसे उद्धार हो, उनका कल्याण हो, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कई सारी लीलाएं जब आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के विषय में, किस प्रकार से वो दूसरे जीवों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया उन्होंने। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि किंतु यदि तुम किसी अन्य के लिए प्रार्थना करो तो वह प्रार्थना भी पूरी हो जाती है। और फिर अंत में प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो प्रार्थना है वो लिखते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यदि कोई अपने वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर ले तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। अगर हमने अपने गुरुजनों को या वैष्णव भक्तों को प्रसन्न कर लिया सेवाओं के द्वारा तो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए हम गाते हैं, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, आपकी कृपा से मेरी सारी आशाएं पूरी हो जाएगी। इसलिए गुरु को प्रसन्न करना, जैसे प्रभुपाद जी थे, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया अपने जीवन से, और उसके रूप में ये पूरा इस्कॉन संस्था, इतना सुंदर संस्था उन्होंने पूरे मानव समाज को दिया, जिसमें कोई भी व्यक्ति आके जुड़ सकता है और अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर सकता है और अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। ये इसलिए गुरु को प्रसन्न करना, वैष्णव भक्त को प्रसन्न करना बहुत अहम जिम्मेदारी है हर भक्त की, क्योंकि उसी से ही उसका एडवांसमेंट होगा भक्ति में धीरे धीरे। तो इतना इसमें बताते हैं। आज लोचनदास ठाकुर का भी तिरुभाव दिवस है। उनके विषय में भी कुछ हम चर्चा करते हैं। लोचनदास ठाकुर भी खंडवासी थे, जैसे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बता रहे थे कि खंडवासी जो होते हैं वो गौरनिष्ठ भक्त होते हैं, हमेशा चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के का ही भजन करते हैं। कृष्णा का भी नहीं, केवल चैतन्य महाप्रभु, गौर भजन। तो लोचनदास ठाकुर भी खंडवासी थे। तो उनका जन्म 1523 में होता है। चैतन्य महाप्रभु ने 1510 में संन्यास लिया था
और 1515 में वो पहली बार वृंदावन आए थे। सो 1523 में ये लोचन दास ठाकुर का जन्म होता है और बर्दवान डिस्ट्रिक्ट जिला है बंगाल में, वहाँ पर। और वैद्य के घर में उनका जन्म होता है। उनके जो माता पिता होते हैं डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर। चैतन्य महाप्रभु के कई भक्त डॉक्टर्स भी थे, मुरारी गुप्ता भी डॉक्टर थे। सो इसलिए भगवान का एक नाम है वैद्यनाथ। सो इनका जन्म वैद्य के घर में होता है। इनके पिता का नाम होता है कमलाकर दास और माता का नाम होता है सदानंदी। तो बचपन से ही लोचन दास ठाकुर जो थे भगवान की लीलाओं में एब्जॉर्ब रहते थे, भगवान के गुणगान, भगवान के नामों का जाप करते थे बचपन से ही। और छोटी आयुष्य में ही उनका विवाह हो जाता है, छोटी आयुष्य में विवाह हो जाता है। और फिर ये अपने घर पे रहते हैं और उनकी जो पत्नी होती है वो अपने घर पे रहती है, क्योंकि अभी छोटे बालक होते हैं। तो विवाह के बाद जो लोचन दास ठाकुर थे वो अपने गुरु नरहरि सरकार, उनके गुरु का नाम था नरहरि सरकार, वो भी खंडवासी थे। और जब इनका विवाह हो जाता है तो ये अपने गुरु के आश्रम में चले जाते हैं, लोचन दास ठाकुर। और नरहरि सरकार जो थे वो उनको बहुत ही उनकी सेवा में लगे रहते थे, दिन रात भक्तों की सेवा में लगे रहते थे, हरि नाम जप करते थे और अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए ही वो सारा कार्य करते थे। और इस तरह से पूरे मग्न रहे भगवान और भक्तों की सेवा में। सो और ये नरहरि सरकार ने लोचन दास ठाकुर को एक विशेष प्रशिक्षण भी दिया था कि किस प्रकार से कीर्तन करना चाहिए, किस प्रकार से भजन लिखने चाहिए, उसका एक विशेष उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। सो जब कई वर्ष तक इस प्रकार से अपने गुरु के संग में रहे तो आगे ऐसा समय आया कि अब उन्हें अपने गृहस्थ आश्रम में जाके अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। तो जो लड़की थी उनके माता पिता चिंतित हो गए कि लोचन दास ठाकुर तो दिन रात भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं, ये कैसे अपनी भौतिक जिम्मेदारी संभालेंगे, इनकी पत्नी है, आगे इनके बच्चे होंगे और सब घर बार संभालना है, तो कैसे करेंगे। तो इन लड़की के माता पिता चिंतित हो गए। तो वो दोनों, उनके माता पिता जाते हैं नरहरि सरकार जो उनके गुरु होते हैं उनके पास जाते हैं और उन्हें ये परिस्थिति बताते हैं कि ये लोचन जो है इनको थोड़ा समझना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अगर ये दिन रात भगवान के भजन में ही मग्न रहेंगे तो कैसे अपना घर चलाएंगे। तो नरहरि सरकार फिर बोलते हैं ठीक है मैं इनको समझाऊंगा। तो नरहरि सरकार बोलते हैं उनको कि तुम जाओ अभी और अपनी पत्नी को लेने जाओ उनके घर और अपने गृहस्थ जीवन को चलाओ। तो लोचन दास ठाकुर अपने गुरु का आज्ञा पालन करने के हेतु वो उसको स्वीकारते हैं और फिर अपनी पत्नी को लेने गांव में जाते हैं। तो क्योंकि बहुत वर्ष बीत गए होते हैं उन्हें तो रास्ता भी नहीं पता होता है कि कहाँ पर है उनकी उनके ससुराल का घर कहाँ है, वो भूल गए होते रास्ता। तो रास्ते में उनको एक स्त्री मिलती है और जो कुएं से पानी निकाल रही होती है। तो उनको पूछते हैं कि ये घर, उनको माता के संबोधित करते हैं कि हे माता ये कहाँ है घर, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वो उनको बताती यहाँ से सीधा इस रास्ते से जाइए। तो जाते जाते हैं घर पहुँचते हैं और घर पहुँचते हैं तो जब वो पहुँचते हैं घर तब जो उनकी जो पत्नी होती है वो वही पत्नी होती है जिससे उन्होंने रास्ता पूछा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाए, इतने वो मग्न थे और इतने सेवा में तत्पर थे कि अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाए वो। तो फिर जब उन्हें पता चलता है कि मैंने तो इसे माता कह के पुकारा है,
तो मैं इसको अभी कैसे स्वीकारूं अपनी पत्नी के रूप में। तो फिर भी समहाउ उनके घर वाले उनको मनाते हैं और वो फिर समहाउ उसको पत्नी स्वीकार करके अपने घर ले जाते हैं। और इस प्रकार से लोचन दास ठाकुर बहुत ही बहुत एब्जॉर्प्शन के साथ चैतन्य महाप्रभु का भजन करते थे। और इनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि तुम एक पुस्तक लिखो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाओं का वर्णन हो, ऐसा उनको आदेश देते हैं। सो ये आदेश वो स्वीकारते हैं और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करके पूरा पुस्तक लिखते हैं। और उस पुस्तक का नाम होता है चैतन्य मंगल। तो चैतन्य मंगल एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा था। और उसी समय जो वैष्णव समाज में जो वरिष्ठ भक्त थे, उसमें से एक महान भक्त थे वृंदावन दास ठाकुर। उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम चैतन्य मंगल ही था। और सभी जितने भी महान प्रसिद्ध भक्त थे, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे उस समय, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, तो ये लोकनाथ गोस्वामी थे, तो ये सारे वरिष्ठ भक्तों ने डिस्कस किया और ये बताया कि जो वृंदावन दास ठाकुर है वो स्वयं व्यासदेव हैं और गौर लीला में वो प्रकट हुए हैं, इसलिए उनकी जो पुस्तक होगी वो भी भागवत होगी। तो इसलिए फिर वृंदावन दास ठाकुर ने अपना पुस्तक का नाम बदला चैतन्य मंगल से चैतन्य भागवत। सो ये बात नरहरि सरकार को भी पता थी कि वृंदावन दास ठाकुर जो है वो सब बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं। तो नरहरि सरकार भी अपने शिष्य लोचन दास ठाकुर को कहते हैं कि तुम अपनी ये जो पुस्तक है इसको पब्लिश करने से पहले वृंदावन दास ठाकुर के पास जाओ और उनकी परमिशन मांगो पहले। तो अपने गुरु के आदेश को पालन करते हुए वो जाते हैं वृंदावन दास ठाकुर के पास। वृंदावन दास ठाकुर को अपने वो जो पुस्तक है वो बताते हैं। वृंदावन दास ठाकुर उसको पढ़ते हैं और इतने आनंदित हो जाते हैं वृंदावन दास ठाकुर, स्पेशली जब ये लोचन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के विषय में जब उसमें कुछ लिखते हैं तो बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं उनके इस लेख से। तो फिर वृंदावन दास ठाकुर भी अपने पुस्तक का नाम बदल देते हैं चैतन्य मंगल से चैतन्य भागवत। और फिर लोचन दास ठाकुर भी अपने पुस्तक का नाम फिर चैतन्य मंगल हुआ। सो चैतन्य मंगल जो है रसात्मिक ग्रंथ है। इसको अलग अलग कविताओं के साथ गाया जा सकता है, अलग अलग राग के साथ गाया जा सकता है, और इसलिए इसका नाम है रसात्मिक ग्रंथ। और चैतन्य भागवत जो है वो वर्णात्मिक ग्रंथ है। इसमें केवल वर्णन किया गया है किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाएं थी। तो चैतन्य मंगल जो है मुरारी गुप्ता जो थे उनकी जो डायरी थी जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या लीलाएं की, उस डायरी में से सारा कंटेंट लेते हैं लोचन दास ठाकुर और इस प्रकार से वो अपना ग्रंथ लिखते हैं। और इस ग्रंथ में लोचन दास ठाकुर शिला प्रभुपाद जी के विषय में भी लिखते हैं कि भविष्य में ऐसा एक सेनापति भक्त आएगा। तो उसकी भविष्यवाणी लोचन दास ठाकुर अपने इस ग्रंथ में लिखते हैं। तो उसमें श्लोक आता है चैतन्य मंगल में, एई मते कली पाप करीबे संहार, सबे चल आगे पाछे न कर विचार। सो बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इस तरह से मैं कलयुग के सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। और फिर बोल रहे हैं कि तुम जो जितने भी मेरे पार्षद हो सब जाओ पृथ्वी लोक में और जन्म लो वहां पे मनुष्य के रूप में। तो ये फिर आगे बोल रहे हैं, एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खडगा, लैया अंतर असुरा जीवेर फैली बेकटिया। कि ये जो हरि नाम की जो तलवार है, ये तलवार लेके
मैं सभी बद्ध जीवात्माओं के हृदय में जो आसुरिक भाव है उस तलवार से काट दूंगा। यदि पापी छाड़ी धर्म दूरे देशे, यया मोरा सेनापति भक्त यही बेता थे। बोल रहे हैं फिर चैतन्य महाप्रभु, यदि पापी छाड़े धर्म दूरे देश है, कि ऐसे पापी लोग अगर धर्म को छोड़ के दूर विदेश में चले जाएंगे, दूसरे देश में चले जाएंगे, तो क्या करेंगे, क्या होगा? यया मोरा सेनापति भक्त यही बेता था, तब मैं अपने सेनापति भक्त को भेजूंगा और वो उस देश में जाएगा और कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। सो ये चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर बताते हैं। सो इस तरह से लोचन दास ठाकुर की कई सारी ऐसे अन्य लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं। वो पेड़ भी आज है जिस पेड़ के नीचे बैठ के वो पूरा चैतन्य मंगल लिखते हैं, है ना। श्रीखंड में ही वो पेड़ आता है और उस पेड़ के नीचे वो चैतन्य मंगल का ग्रंथ लिखते हैं। बद्री पेड़ नाम होता है उसका। और अपने गुरु नरहरि सरकार की भजन कुटीर के जस्ट बगल में वो पेड़ है और वहाँ पर वो इस ग्रंथ की रचना करते हैं। सो इस प्रकार से लोचन दास ठाकुर के विषय में जितना मैं पढ़ा था, जितना मैंने सुना था परंपरा से, उतना मैं आपके साथ बोल पाया। सो किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो कह सकते हैं। यस वो इन माइक में हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर से आपने समझाया और आपकी वाणी भी बड़ी मधुर है। अगर मैंने ठीक से सुना हो तो ये प्रश्न बनता है, अगर नहीं सुना हो तो फिर प्रश्न नहीं है। आपने कहा जैसे भगवान ने अनुवाद में भी लिखा कि भगवान सबकी इच्छाएं पूरे करते हैं और ये उनकी लीला है। आपने कहा कि वो उसमें आनंद लेते हैं। तो अभक्त की जो इच्छा होती है उसमें भी भगवान आनंद लेते हैं पूरा करने में? हाँ, हर, मैं इसमें लिखा है हर जीव की इच्छा पूरी करना मेरी लीला है। लीला तो है हर जीव की इच्छा, इसमें ऐसा नहीं लिखा है हर भक्त की इच्छा। हाँ, अनुवाद में क्या लिखा है? हर जीव। अभी जीव भक्त हो या अभक्त हो, दोनों की इच्छा पूरे करने में भगवान को आनंद आता है। लेकिन आनंद नहीं लिखा हुआ, लीला है उनकी, ये लिखा है। तो लीला का अर्थ क्या है? लीला मतलब क्या? जो आनंद, पास टाइम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। सो लीला जो है, मतलब लीला वही, उसी को ही लीला बोलते हैं जिसमें उस व्यक्ति को आनंद आए वो कार्य करने में। तो अभी हम सोचेंगे कि अभक्त के अंदर तो बहुत सारी बुरी इच्छाएं, तो उसे पूरा करने में भगवान को आनंद कैसे आ सकता है ना। सो इससे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान तो नहीं चाहते थे कि जीव यहाँ पर आए, जीव अपनी इच्छा से यहाँ पर आए और उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने पूरा भौतिक संसार किया। ये सृष्टि लीला भगवान ने क्यों की? क्यों ये महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, एक एक सांस से एक एक ब्रह्मांड निकलता है और एक ब्रह्मांड में जाते हैं, ये सब इतनी बड़ी ये सब लीलाएं क्यों की भगवान ने? सिर्फ उस बद्ध जीवात्मा की इच्छा पूरी करने के लिए कि उसको स्वतंत्र आनंद को भोगना है। तो वो एक रूप से देखे गलत इच्छा है, पर वो इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान ये लीला करते हैं। कौन सी लीला? सृष्टि लीला। और ऐसा एक बार नहीं, सृष्टि होती है फिर संहार होता है, फिर सृष्टि होती है फिर संहार होता है, ऐसे अनंत काल तक ये लीला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उस बद्ध जीवात्मा की इच्छा पूरी करने के लिए कि उसको स्वतंत्र भोग करना है। पर भगवान जब वो गलत इच्छा पूरी करते हैं तो इस तरह से पूरी करते हैं कि वो बद्ध जीव आत्मा धीरे धीरे सही रास्ते पर आए। सभी ये सृष्टि लीला की भगवान ने सभी जीवों को यहां पर भेजा
तो यहाँ पे भगवान ने संसार में इस प्रकार का व्यवस्था किया है कि अंत में वो भोग करते 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 उब जाएगा और फिर धीरे धीरे मेरी शरण में आएगा। सिस्टम ऐसा बनाया भगवान ने कि कोई भी स्वतंत्र इच्छा करेगा, वो इच्छा पूरी होगी, वो पूरी इच्छा करके वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फिर भगवान की शरण में आएगा। इस प्रकार से वो ये लीला करते हैं। नहीं प्रभु, कोई भी जीव भोग करते करते भगवान की शरण में आएगा, ये सिद्धांत कहाँ पर है? नहीं, भोग करते रहेगा अंत में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस भौतिक संसार में कहीं सुख नहीं है, ठीक है? और वो सुख ढूंढने का प्रयास करता है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सुख है, इसलिए वो प्रयास करता है और उसे आनंद का जो अनुभव होता है वो एक्चुअल में आनंद नहीं है, वो मोह के आके वो समझ रहा है कि वो आनंद है। क्योंकि वो रियल आनंद नहीं है, वास्तविक आनंद नहीं है, इसलिए एंड में उसको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। अंत में उसको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। शुरू में उसको आनंद का अनुभव होगा, पर अंत में वास्तविकता, क्योंकि वो वास्तविक आनंद नहीं है, इसलिए अंत में उसको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा और वो फ्रस्ट्रेशन में आके फिर वो भगवान की शरण में आएगा। अर्थो अर्थार्थी वाली कैटेगरी, इस प्रकार से। यस, और कोई प्रश्न? ठाकुर जी कुर्ता, अच्छा तुलसी, हाँ तुलसी का क्या जी? हाँ, तुलसी का पत्ता लेके आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पेड़ से हम डेली उतार सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई दोष नहीं इतवार वगैरह को? नहीं। अच्छा, और कोई प्रश्न? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की